जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। मेरी ऑल इंडिया रैंक 286 आई है सीपीओ 2024 में और सीआईएसएफ मुझे मिली है एज अ सब इंस्पेक्टर। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में। इस बार हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मैं क्यों बताऊं आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी और आप मेरे से ही क्यों सुनो? बिकॉज मेरे 2022 के अंदर सीपीओ में मेरे मार्क्स थे 7 नंबर। तब मैं 1 मार्क्स से रहा था कट ऑफ में। तो बाकी तीनों सब्जेक्ट से मैंने कोशिश की बट नहीं हो पाई नैया पार। 2023 में मेरे 8 नंबर थे सीपीओ में, मैथ्स में। ऐसे ही मेरे सभी एग्जाम्स में स्कोर आ रहा था मैथ्स में, तो मैं मैथ्स को इग्नोर कर रहा था एक टाइम पे। बट मैंने लास्ट में ठाना कि भाई मैथ तो पकड़नी पड़ेगी और 7-8 नंबर से कुछ होगा नहीं। वही बोर्ड मास वाले क्वेश्चन कर दी, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करके ऐसे ही चले जाते थे। ठीक है, जब प्रॉपरली मैंने मैथ्स का उठाया तो मैंने स्टार्ट किया। आदित्य रंजन सर का मैंने वीओडी बैच लिया। जनवरी 2024 में मैंने बैच ले लिया था कि लास्ट सीपीओ का मेंस मेरा कुछ अच्छा नहीं होता, मतलब 295 मार्क्स थे, बट मुझे उम्मीद थी कि भाई इस बार कट ऑफ हाई जाने वाली है, वैकेंसीज कम है। तो मैंने सर का बैच लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो पूरा इतना बड़ा बैच होता है ना, उसको मैंने 4 महीने के अंदर खत्म किया। दिन रात लगा रहता था मैं। अदर सब्जेक्ट्स भी करने होते थे साथ में, उसके साथ साथ मैं वीडियो सुनते रहता था स्पीड में 3x 2x में चला के। जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी मैं उसको बार बार सुन लेता था कि ताकि मेरे माइंड में बैठ जाए। कुछ फॉर्मूलेज में लिख लेता था, प्रैक्टिस करता रहता था। रफ नोटबुक में प्रैक्टिस होती है मैथ्स की। नोट्स बनाने बैठोगे तो 2026 वाले अटेम्प्ट के लिए बैठे रहना फिर। ठीक है, 2025 वाला अटेम्प्ट देना, टाइम कम है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो रफ नोटबुक में। सर कराते रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उस पर। अपने जो वीओडी बैच है उसके अंदर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो स्कोर मेरा कैसे बूस्ट हुआ 2024 के अंदर जो मैंने एग्जाम्स दिए, जैसे सीजीएल्स, सीपीओ का ही और फेज 12 वगैरह के, तो इनमें मेरा स्कोर 35 प्लस रहा। ठीक है, जैसे सीजीएल में मेरे 155 थे प्री में, सीपीओ में भी 155 थे और फेज 12 वगैरह में तो मेरे 165 प्लस थे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कैसे 4 से 5 स्टेप के अंदर आपको अपनी मैथ्स परफेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप देखते हैं। आपने वीओडी बैच ले लिया, या अगर आपको फ्री बैच मिल जाए तो फ्री बैच लीजिए भले ही। पर आदित्य रंजन सर से मैंने पढ़ा था क्योंकि वो एकदम जीरो बेसिक से पढ़ाते हैं। आप वहां पे जाके चैप्टर वाइज वीडियो देखो। जिस चैप्टर की आज आपने वीडियो देख ली ना, उसके बाद में आप ये फॉर्मूला बुक है, ये फॉर्मूला बुक ली थी मैंने। इसके अंदर सर ने टाइप वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के साथ में सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से फिर पढ़ लेना है चैप्टर। पहले वीओडी बैच से वीडियो देख के उसके बाद में चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, मैंने ऐसे किया था। ठीक है, और ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, जैसा पहले वीडियो थी अनफिल्टर्ड वैसी ही ये रहेगी। यहाँ पे देखने के बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते थे। जैसे सीपीओ वॉरियर की बुक है, सीजीएल वॉरियर की बुक है, इनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते थे। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड स्टेप प्रैक्टिस वाला। उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है, जब आप एक चैप्टर देख लेते हो या फिर आप लगभग एक कोर्स हाफ सा कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद में आप फॉर्मूला बुक से फॉर्मूले वगैरह रट लेते हो। ठीक है, सीपीओ वॉरियर या कोई भी बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हो, है ना, और इसी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे रखे हो, वो बुक से अभी आपने क्वेश्चंस लगा लिए। उसके बाद में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तब फिर आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। कौन से? जो यूट्यूब पे सॉल्व करा रखे हैं। ऐसे बुक से आपने देख लिया बट कहीं कहीं फंस रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि सीपीयू के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस टफ भी आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर उससे बहुत टफ आते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं बहुत, और इस बार तो आधा घंटा ही मिलेगा 50 क्वेश्चन करने के लिए। तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश का टाइम चुरा लें जैसे पहले होता था। थोड़ा रीजनिंग में टाइम कम लगाएं, जीके में कम टाइम लगा के पूरा मैथ्स में टाइम दे दें, तो वो भी अब नहीं है। तो टफ कंपटीशन है मैथ्स के अंदर। तो उसके बाद में आपको क्या करना, क्वेश्चन वगैरह लगा लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस आप देखो यूट्यूब पे। मैंने देखी थी, कोई कंपटीशन प्रिपरेशन करके एक चैनल है, उस पर कोई रोहित भैया है, उन्होंने मतलब पूरा अच्छे से बता रखा था कि जैसे रियल एग्जाम में कैसे बैठ के 20-22 मिनट के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं। तो वो ट्रिक्स जो लगाते थे वही हमें समझाते भी थे उसमें। तो मैंने उनके पूरे सेट देख लिए सीपीओ के। सीपीओ के आपको क्या करना है, पिछले 3 साल के देख लेना है, क्योंकि आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो। अगर ऐसी सीजीएल की कर रहे हो तो सीजीएल के देख लो। और 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाने के बाद में हर सेट, जैसे आज आपने सेट 1 लगाया शिफ्ट 1 का, उसके फॉर्मूले आप लिख लो एक पेज में। शिफ्ट 2 के उसमें फॉर्मूले लिख लो आप एक पेज में। ऐसे करके आपके 8-10 शिफ्टों के हो जाएंगे। फिर उसमें हाईलाइट करके देखो कि कौन कौन से फॉर्मूले जो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, उनको एक पेज में लिख लो। ऐसे करके आपका सिर्फ 1-2 पेजेस का जो है फॉर्मूलेज का वो बन जाएगा आपका पूरा, जो आपको एग्जाम में 35 प्लस स्कोर कराने में हेल्प करेगा। तो ये वीडियोस देखी मैंने। और उसके बाद में सिर्फ सीपीओ का ही नहीं देखना आपको। 2025 के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल वगैरह, सीपीओ, सीएचएसएल, मतलब एसएससी ने जितने एग्जाम्स लिए हैं ना, ग्रेजुएशन बेसिस, 12th बेसिस के, 10th बेसिस के, वो सारे के सारों में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सोल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो इससे बाहर तो एसएससी पूछेगी नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत फास्ट वे में मैंने और एकदम डिटेल्ड वे में जो मैंने किया था, वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद में लास्ट स्टेप बनता है मॉक टेस्ट। तो टेक्स्ट बुक से मैंने मॉक टेस्ट लगाए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑलिव बोर्ड वगैरह से भी लगाते थे, पर मैंने टेक्स्ट बुक के मैं खत्म करा, इतने में तो मेरा प्री आ गया था, है ना। तो कहीं से भी लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी वहां पे कैसी स्पीड आ रही है, आपकी ट्रिक्स उस टाइम पे माइंड में क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर वही आप 9th-10th क्लास वाले जो बेसिक फॉर्मुलेज हैं वही बार बार यूज कर ले रहे हो प्रेशर में आके, तो वो मॉक से आपके इंप्रूवमेंट होगी। तो मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद में एनालाइज करना है कौन से चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। वो चैप्टर की वीडियो दोबारा एकदम स्पीड में जाके सुनो, रिवाइज करो, उसके बाद फिर फॉर्मूले देखो फॉर्मूला बुक से, उसके बाद में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ उसी चैप्टर वाइज, अगर आपको जैसे मिल जाएंगे सीजीएल वॉरियर सीपीओ वॉरियर बुक में। उसके बाद में फिर मॉक दो नेक्स्ट, उसमें इंप्रूवमेंट देखो। अगर मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं भी हो रहा तो एक्चुअली उस चैप्टर के अंदर देखो कि उस वाले चैप्टर में जिसमें पहले मार्क्स कट रहे थे क्या वो मेरा इंप्रूव हुआ। ऐसे करके आप इजीली, मतलब अभी तो आपके पास 3 महीने का टाइम है ना, 2.5 महीने मान लो तो हो जाएगा आपका 35+ स्कोर तो हो ही जाएगा। और अगर वही 6 महीने का टाइम मिल जाता है, अगर डिले हो जाती चीजें, या 4-5 महीने का, तब तो आप आराम से 45+ स्कोर कर दोगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने देखा है मेरे आंखों के सामने सेम जो स्ट्रेटेजी यूज की है उनसे भी, क्योंकि हम एडवाइस लेते रहते हैं अपने दोस्तों से, यार मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं भाई तू बता दे। तो मेरे काफी दोस्त हैं, उन्होंने मतलब अपना स्कोर यही 7-8 नंबर से बूस्ट करके 45, 50 पे भी आ गए थे बहुत सारे दोस्तों। ऐसे ही उन्होंने फॉलो किया था। ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट बचती है तो आप मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट वीडियो से हट के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डाउट हुआ, वैलिड हुआ, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रीजनिंग की और जीके जीएस की आपको वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट, फिर उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।